अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली स्ट्राइक ने गाजा के नासिर हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 15 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे, जबकि कई और लोग जख्मी भी हुए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पहले एक मिसाइल छोड़ी गई और चंद लम्हों बाद दूसरा हमला हुआ, जिसे डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है। इसके नतीजे में रेस्क्यू वर्कर्स और रिपोर्टर्स भी हमले की जद में आ गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में इजराइल ने शदीद हवाई हमले करते हुए कई मकामात को निशाना बनाया। हाउदी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इजराइल की फौज ने कहा कि उन्होंने पावर प्लांट्स और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया जो हाउतीस के कब्जे में थे। हाउती ने वाज़े किया कि उनके हमले अब भी जारी रहेंगे जब तक गाजा में जुल्म खत्म नहीं होता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका हमेशा चाहता है कि ईरान उसकी बात माने, जो बिल्कुल गलत और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि सीधी बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन से ही ईरान का दुश्मन है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान के न्यूक्लियर मरकज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी एकता और क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट को उनके रिलीजन के बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनके डीड्स पर निशाना बनाया गया। उन्होंने वाज़े किया कि भारत का मकसद सिर्फ मुल्क की हिफाजत था, ना कि किसी मजहब को टारगेट करना। राजनाथ सिंह ने बताया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर टेरर हब्स को निशाना बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा वासुदेवा कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के उसूल पर चलती है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज पर सरकार को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि SSC एस्पिरेंट्स और टीचर्स सिर्फ अपने हक के लिए अमन पसंद एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाई गई। राहुल के मुताबिक ये एक डरपोक हुकूमत की पहचान है जो यूथ की आवाज़ को दबा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले वोट चोरी होती है, फिर इम्तिहान और नौकरियों में धोखा होता है, और अब आवाज़ उठाना भी जुर्म बन गया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक स्कूल के नेशनल स्पेस डे फंक्शन के प्रोग्राम में कहा कि हनुमान जी सबसे पहले स्पेस गए थे, जिसके बाद उनके इस बयान पर सोशल मीडिया और सियासत दोनों में ही चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस बात का मजाक बनाया, जबकि दूसरे इसे हिंदू परंपरा से जोड़कर देख रहे थे। अनुराग ठाकुर के बयान पर DMK ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने मिथ को साइंस के साथ मिलाकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया है। DMK ने कहा कि ऐसे बयान तालीम को बिगाड़ते हैं और स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन देते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल बिल्डिंग्स का इफ्तिताह किया। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से 3 हॉस्टल्स बनाए गए, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग फैसिलिटीज है। इन हॉस्टल्स में 1200 स्टूडेंट्स के लिए जगह है, और साथ ही 2 और नए हॉस्टल्स की बुनियाद भी रखी गई, जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने 10 करोड़ रुपये के डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। तेलंगाना पुलिस ने हीरा गोल्ड स्कैम की मुलजिम और हीरा ग्रुप की चीफ नौहेरा शेख को वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के जरिए जारी नॉन बेलेबल वारंट पर अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि जब वो अपने बेल के सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे फौरी कस्टडी में ले लिया गया। फिलहाल वो वरंगल वुमेन पुलिस स्टेशन में CCTV निगरानी में है और जल्द ही अदालत के सामने पेश की जाएगी। हैदराबाद और तेलंगाना में गणेश चतुर्थी के सिलसिले में 27 अगस्त यानी वेंसडे को तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिसके चलते स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि FA2 एग्जाम्स गणेश चतुर्थी के फौरी बाद शुरू किए जाएंगे और 20 सितंबर से पहले मुकम्मल किए जाएंगे, क्योंकि फिर दशहरा की 13 छुट्टियां 21 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक रहेगी। हैदराबाद के मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कल रात ऐलान किया कि रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है और 25 अगस्त यानी आज से इस महीने का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में कहा गया कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सितंबर बरोज़े जुमा के दिन मनाया जाएगा। चांद देखने की तस्दीक हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों से भी हुई है।
रुयत हिलाल कमेटी के प्रेसिडेंट सज्जाद पाशा ने दुआ की कि ये महीना मुसलमानों के लिए बरकत, सलामती और तरक्की का सबब बने। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।